चौपाल भाग 9 सभी महिलाओं को मैया समान योजना का लाभ नहीं मिल रहे हैं। आज चौपाल भाग 9 में मैया समान योजना छाया रहा। बीपीएल छात्रों का एडमिशन पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस से प्रदेश सचिव रवि रंजन, वरिष्ठ नेता हरेंद्र शाही, बीजेपी से दामोदर प्रसाद, ज्योत्सना मंडल, एक्टिविस्ट के रूप में मनोज कुमार एवं जेपी बलिया मौजूद थे। इनके अलावा सुनील गुप्ता, शंकर प्रसाद, विनोद गिरी, योगेश सिंह, विकास समेत दर्जनों संख्या में मौजूद थे। चर्चा में जहां मनोज कुमार एवं ज्योत्सना मंडल सरकार को मैया योजना में यह कह कि इस योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिल पाया है, वही हरेंद्र शाही ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिल रहा है। कुछ त्रुटि है भी तो जल्दी ही दूर कर दिया जाएगा। मनोज कुमार एवं जेपी बलिया ने झारखंड में घटते आदिवासी आबादी का चिंता व्यक्त किया। झारखंड में बदलते डेमोग्राफी पर सरकार को चेताया। बीपीएल छात्रों के एडमिशन पर अनियमितता पर सभी सहमत थे। सहयोगी बेबी जी एवं निशा वर्मा के साथ दिलीप कुमार मिश्रा। जौहर झारखंड, मैं हूं दिलीप कुमार मिश्रा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निशा वर्मा। हम आज चौपाल भाग 9 में बात करने जा रहे हैं। पैनल में मौजूद अतिथि जो हैं तो सुनील गुप्ता जी हैं, आपका स्वागत है। हरेंद्र शाही जी हैं कांग्रेस से, आपका स्वागत है। एक्टिविस्ट के रूप में हैं मनोज कुमार जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से हैं ज्योत्सना मंडल जी, आपका स्वागत है। योगेश जी हैं बीजेपी से, स्वागत है आपका। राजीव जी स्वागत है। कांग्रेस से हैं शिव प्रसाद जी, स्वागत है आपका। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात है झारखंड सरकार का कुछ योजना। झारखंड सरकार का कुछ योजना जो है पेंशन है, मैया और भी योजना है। एक योजना है बीपीएल बच्चों का एडमिशन, जो कि हर एक स्कूल में कुछ कोटा रहता है, उसमें भी कुछ अनियमितता का शिकायत आ रहा है। तो हम इस बारे में बात करेंगे मनोज कुमार जी से। मनोज जी, क्या दिक्कत है ये, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैया योजना सबको मिल रहा है समय पर, पेंशन भी मिल रहा है और एडमिशन बीपीएल का हो रहा है, और क्या चाहिए आपको? क्या क्या शिकायत है? सबसे शिकायत नहीं है, सरकार से अपेक्षा है। अपेक्षा है? क्या अपेक्षा है? अपेक्षा ये है कि जो प्रक्रिया है उसका सही अनुपालन करके गरीब बच्चों को समय से एडमिशन किया जाए। उसकी किताब, कॉपी, ड्रेस, आने जाने की व्यवस्था सरकार उपलब्ध करावे कि समय से वो पढ़ सके, एक योग्य नागरिक बन सके, जिसे झारखंड का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। तो सरकार को थोड़ा प्रक्रिया को चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग मारे फिर रहे हैं, ठगे महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति से बचाने के लिए जो भी पार्टी के भी लोग हैं उनको भी थोड़ा सतर्क सावधान होकर लोगों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, तभी तो झारखंड का सर्वांगीण विकास संभव होगा। आपका सरकार का कल्याणकारी योजना का लाभ सभी लोग के पास नहीं पहुंच रहा है, ऐसा क्यों है शाही जी? आप पहले बताइए। देखिए, जिसका नहीं पहुंच रहा है तो खिस्सा है कि बच्चा रोता है तबे माँ दूध पिलाती है। तो जिसके पास नहीं पहुंच रहा है, हम लोग के पास पहुंचेगा, हम करवाएंगे। इतना कुछ ना, हर योजना में कुछ ना कुछ लोग को छूटता है, तो आएगा, दौड़ धूप करेगा, कहाँ से होगा? तबे होगा। सरकार तो मेरा अच्छी है, लेकिन पब्लिक में भी कुछ कमी है कि अप्लाई कर देता है और जाता नहीं है। देखिए, मैया योजना में 1000 मिल रहा था, अरे नहीं देगा, चुनाव के बाद नहीं देगा, अप्लाई लो नहीं किया। जब दिसंबर में 2500 रुपया आया, तब तो लोग पहुंचना शुरू कर दिया, 1000 2000 ऑफिस में जुटना हो गया। लेकिन सबको मिलेगा पैसा जो अप्लाई किया है। मैया योजना में भी इस दुर्गा पूजा तक मिल जाएगा। जिसको 7500 नहीं मिला है उसको भी मिलेगा,
जो ऑनलाइन किया है, ठीक ना, जो ऑनलाइन किया है उसको नहीं मिलेगा, उसको कोई पता नहीं है। और जो 50 मेरा साल के उससे ऊपर का क्यों नहीं मिल रहा है? उसको 50 साल के ऊपर 50 साल के ऊपर वो भी हमारा मुख्यमंत्री निकाले हैं पेंशन 1000 वाला। 1000 ही क्यों मिल रहा है? मैडम जो मिल रहा है मैडम जी कोई शिकायत नहीं है, सभी को 1000 मिल रहा है। मिल रहा है ना, लेकिन जो 50 साल से ऊपर है उनको 1000 क्यों दिया जा रहा है? 1000 इसलिए मिल रहा है, 1000 इसलिए मिल रहा है कि अभी महागठबंधन का सरकार 7वां साल है। 25 साल से झारखंड बना है, 25 साल हो गया झारखंड बनना, और 7 साल यानी 18 साल बीजेपी ने सत्ता चलाया, वो 1000 दिया, तो हम 1520 कहाँ तक करें? अधिकतर समय तो बीजेपी का राज रहा है। 18 साल क्या नहीं दिया? तो हम राज्य सरकार क्या बीजेपी ने ऐसा किया, बीजेपी सरकार ऐसे किया। बढ़ाना होगा 18 साल में कौन दिन मांग की? 18 साल में आप कौन दिन मांग की, बताइए कौन दिन मांग की? चुनाव के समय जब 18 साल के 50 साल की लड़कियों को 2500 रुपए मिल रहा है, तो वृद्धा पेंशन के बारे में बात नहीं किया गया राज्य सरकार से? देखिए, जनता के मांग पर कुछ होता है, समझे, तो ये हम लोग इस आपके माध्यम से हम भी मांग कर रहे हैं कि मेरे सरकार हमारे जिस तरह मैया योजना 2500 मिलता है, तो विधवा, वृद्धा और विकलांग सभी को एक नजर से देखा जाना चाहिए। एक नजर से सुनिए, एक नजर से जो लड़की लोगों को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है उन लोगों को? इसलिए दिया जा रहा है उसका पढ़ाई में काम आएगा पैसा, समझे, इससे दिया जा रहा है। पढ़ाई में काम आ जा रहा है 2500 रुपए में, कहने आएगा हर महीना मिल रहा है 2500। कहाँ मिल रहा है हर महीना? नहीं मिल रहा है, हर महीना मिल रहा है। आपको नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। ठीक है ना साहब, नहीं साई जी, आपकी बात सही है कि पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है, तो पढ़ाई के लिए सरकार इतना जो टैक्स लगाती है, विद्यालयों में फीस, प्राइवेट स्कूलों में फीस, कॉपी किताब पे टैक्स, फिर वो क्यों नहीं कम कर देती? सुनिए, इस पर भी मेरा सरकार अंकुश लगाया है। कहाँ लगाया है? कहाँ लगा रहा है? अभी एक व्यक्ति सुनिए, जो बीमारी फैला हुआ है 18 साल से, एक सेकंड में फूंक करने से नहीं खत्म होगा, धीरे धीरे सुधार होगा, धीरे धीरे, समझे। और देखिए, बिहार में प्रधानमंत्री अपना 75 साल का जब उनका उम्र हुआ, जन्मदिन मनाए, तो बिहार के लिए तोहफा दिए, लेकिन झारखंड के लिए, उत्तर प्रदेश और स्टेट के तोहफा नहीं दिए कि हम 5000 देंगे लेबर लोग को, जो मजदूरी करता है उसको 5000 हम देंगे, लेकिन झारखंड के लोग को नहीं देंगे। सौतेला व्यवहार करते हैं। देखिए, हमारा सरकार सौतेला व्यवहार करते हैं मोदी जी, गुप्ता जी, मोदी जी जो है झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, सौतेला व्यवहार तो करते हैं नहीं, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। और इसमें क्या बोले आपको हम, देखिए, सौतेला व्यवहार बराबर करते हैं, जहां उनका सत्ता नहीं है वहां सौतेला व्यवहार करते हैं। अभी बिहार में चुनाव है, जितना मांगिए देते जाते हैं। राज्य सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार क्या करेगी, वो तो नहीं पता, पर राज्य सरकार की अपना उत्तरदायित्व है या नहीं है? उत्तरदायित्व को पूरा कर रही है मेरा सरकार, कांग्रेस। कैसे कर रही है? पिछले पिछले 2 सदी से, मतलब 10 सालों से हमारे राज्य में झारखंड सरकार है, झामुमो की सरकार है ना, 10 साल से 17 साल है। 17 साल है, चलिए ना भाई, 10 साल, 3 साल और बचा हुआ है। 7 साल में वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के बारे में बात नहीं किया गया? नहीं, देखिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 1000 बिहार में आपको 400 मिलता था, ठीक ना। हमारा महागठबंधन वहाँ बोला बिहार में कि मेरा सरकार बनेगा तो हम वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन बिहार में 1100 रुपया मिल रहा है, तो हम लोग 1500 करेंगे। तब चुनाव आया, नीतीश कुमार 1100 कर दिए। इसका भी हम लोग अब मांग कर रहे हैं, तो जरूर होगा। चुनाव में माननीय हेमंत सोरेन जी भी मैया योजना किए थे, चुनाव के पहले किए थे। यदि वहाँ महागठबंधन की हम लोग सरकार बनेगा तो 1100 नहीं 1500 वृद्धा पेंशन वहाँ मिलेगा। अरे बाबा, बिहार में मिलेगा, लेकिन झारखंड की बात आ रही है ना। 1100 बहुत 1500 हम 1000 दे रहे हैं,
1000 दे रहे हैं तो ये नया क्या है, तो पहले भी मिल रहा था ना। हाँ, तो मिलेगा 2500 दे रहे हैं। अरे 2500 आप किसको दे रहे हैं? 50 वर्ष वालों को आप दे रहे हैं 2500, तो उसको आप 1000 रुपया दे रहे हैं, जो कि बुढ़ापा में ज्यादा उसको जरूरत पड़ेगा, ज्यादा बीमारी पड़ता है, ज्यादा आश्रित होता है, उस समय तो कोई इसके पास आदमी भी नहीं रहता है। अभी तो सुनिए, आप बोल रहे हैं आपका घर में कौन को वृद्धा है, आपको भी हम मैया योजना दे रहे हैं। मैया योजना आपको दे रहे हैं कि नहीं? बोले तो कहाँ दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, कैसे दे? बोलिए। चलिए, ये सवाल का जवाब नहीं हुआ साईं जी, सिर्फ सवाल का जवाब है कि आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, पहुंचेगी कि वृद्धा, विकलांग, विधवा पेंशन भी बढ़ाया जाए। होना चाहिए। हाँ, 2500 होना चाहिए। ये जरूर सही है कि अगर ये विपक्ष कब ये मांग उठाई, मैडम ये विपक्ष कब मांग उठाया है कि 2500 रुपया होना चाहिए? कभी नहीं क्या कब उठाया है विपक्ष? कब मांग किया अभी तो पेंशन का जो है 2500 रुपया होना चाहिए? कब उठाया है विपक्ष? झारखंड में आपका ये पिछला साल ही तो असेंबली में किसने उठाया है? गुप्ता जी, जब आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो आप क्यों आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अब विपक्ष होकर असेंबली आपको क्यों भेजा गया है? आपकी सहमति है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन बढ़नी चाहिए? एकदम बढ़नी चाहिए। अभी की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को भी है। आप ये देख लीजिए कि 50 साल से कम उम्र की औरतें तो मान लीजिए फिर भी कुछ काम करके कमा सकती है, अपना रोजी रोटी का उपाय लगा सकती है, बट 50 साल से ऊपर जो ज्यादा एज की, तो उन लोग पैसे कहाँ से देंगे? उन लोग पास पैसे खत्म हो जा रहा है, उनके बच्चे लोग उनको नहीं देखते हैं, तो कम से कम पेंशन का सहारा रहेगा तो लोग जी सकते हैं। साहिल जी जवाब दीजिए इसका। वो तो ठीक बोले, जो बोले सच्चाई बोले, ये सच्चाई बोले। जो वृद्धा हो गया उसको तो और जवान से ज्यादा चाहिए पैसा, लेकिन इसका भी उपाय होगा। अभी 1 लाख तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ मात्र मथुरा महतो ही हम लोग का विधायक है, हमारा सरकार का। देखिए, विधायक कोई भी हो, लेकिन इतना ही हम जानते हैं, यहाँ का जनप्रतिनिधि को उठाना चाहिए। जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि मांग नहीं कर रहे हैं कि हमको मिलना चाहिए। सरकार है, आपका जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं, आपको नहीं मिलेगा। आप प्रतिनिधि नहीं है, प्रतिनिधि नहीं, जीते हुए प्रतिनिधि नहीं है, फिर भी प्रतिनिधि मतलब इस सरकार में जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक खाना मिलेगा नहीं। आपका कहना यही है ना? अब हम थोड़ा सा पैनल में लेट से आए हैं बलिया जी एक्टिविस्ट के रूप में, और मनोज जी आप यहाँ बैठिए। मनोज जी आप, जोगेश जी आप आ जाइए। मनोज जी आप यहाँ बैठिए। आइए मनोज जी, आइए आप यहाँ बैठिए। अरे जाइए मनोज जी, आपका विशेष स्थान है। अरे हमारा क्या शाही लाइए दीजिए। आज का जो है कट के मार के फिर से लीजिए ना। बताइए कि झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। यहाँ आदिवासी का, मनोज जी, बहुत आबादी हुआ करता था, लेकिन डेमोग्राफी आबादी क्यों घट रहा है आदिवासी का? देखिए, बात ऐसा है ना, आदिवासी सरकार जरूर है, लेकिन आदिवासी सरकार जो है जिस पर नियंत्रण करना चाहिए उस पर नियंत्रण नहीं कर सक रही है। आज हम लोग रोज देखते हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ये बहुत सोचनीय बात है। हम लोग बिहार सरकार में पैदा हुए, हम लोगों ने इस तरह का मामला नहीं देखा। कोई धर्म अब बदल रहा है, धर्म को आड़ में सब गलत धंधे हो रहे हैं। तो हम लोग जो है 2000 में झारखंड राज्य का स्थापना हुआ जी, लेकिन 5 सालों में हम लोगों ने जो चीज़ देख रहे हैं, कभी हम लोग देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर बांग्लादेशी आतंकवादी, मतलब बाहरी आतंकवादी, ये लोग जो है यहाँ पर शेल्टर ले रहे हैं। तो ये एक खतरनाक संकेत है। हम लोग देखिए हाल के दिनों में सरकार को इसके प्रति क्या कर रही कार्रवाई? देखिए सरकार को तो जो चीज करना चाहिए वो सरकार को कर नहीं पा रही है। कहाँ से हो जाए? आज देखिए जो चीज आज हम लोगों ने बहुत लड़ करके भारत को अलग कराया, भारत बहुत मतलब समझ लीजिए भारत प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े बड़े वीरों ने यहाँ अपनी जान की कुर्बानियाँ दे दी, लेकिन अपने धर्म को नहीं बदला, अपने आप को नहीं बदला। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी,
इस्लाम फलाना ये ठकाना ISI इंडियन मुजाहिदीन सारे लोग झारखंड में एक कैंप करते हैं। बाहर के लोग आसानी से उन लोग को यहाँ आधार बन जा रहा है, रहने का सारा व्यवस्था हो जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि महिला के साथ जब उसकी शादी हो जाती है तो उसका जो है पक्का प्रमाण हो जाता है कि हम यहाँ की महिला से शादी करेंगे। तो ये देखना किसका काम है? देखिए ये विधि व्यवस्था किसके हाथ में? ये सारा सरकार का काम है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये सारा सरकार का काम है। सरकार को इस ओर देखना चाहिए। देखिए जितनी कुर्बानियाँ भारत के लोगों ने दी है उतना हमको नहीं लगता कि विश्व में किसी लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी होंगी और बहुत मुश्किल से भारत हम लोगों को प्राप्त हुआ। आज हम लोग बहुत बोलते हैं अरे झारखंड लड़ के ले लिया। आपने झारखंड लड़ के लिया तो झारखंड के लिए आपने क्या किया? आप तो झारखंड के लिए दिन ब दिन गड्ढा खोद रहे हैं। झारखंड के लिए तो गड्ढा खोद रहे हैं। झारखंड में डेमोग्राफी जो चेंज हो रहा है, यहाँ का आबादी, यहाँ का जो है मूल आबादी था आदिवासियों का था झारखंड। आज आदिवासी का आबादी कितना % रह गया है, इसके बारे में आप एक्टिविस्ट के रूप में हैं दक्षिणपंथी, तो आप इसके बारे में बताइए। देखिए वो आवाम का जो सवाल है और आवाम का जो चिंता है, जो शंका है, वो एक ही है। जो बालिया जी के शंका है वही मेरी भी शंका है। उसमें मेरी शंका में अंतर नहीं है, लेकिन नेताओं की शंका में अंतर है। दुख इस बात का है कि बालिया जी और हम जिस बात को कह रहे हैं या आम जनता जिस बात को कह रही है उसमें झारखंड के सभी पार्टी सत्ताधारी या विपक्षी मिलके उस बात को स्वीकार करेगी, ये संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकार कि एक व्यक्ति का ही वोट है। इस तरह के एंटी नेशनल गतिविधि में रहने वाला एक पार्टी का वोट है, वोट बैंक। हाँ, जिसका भी वोट बैंक है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कहें कि हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं नहीं। तो किसी का वोट है तो वो अपने चुप्पी लगाए हुए है, शेल्टर दे रहा है। उसको जाने अनजाने, हम ही नहीं कह सकते हैं कि जान के ही हो रहा है, अनजाने भी होता है। लेकिन आंख नहीं मूंदना चाहिए सरकार को। आवाम का यही चिंता है कि सरकार भी इस पर चिंतित हो, कहें कि अल्टीमेटली आवाम को ही दुख होता है। अगर मेरे पड़ोस में आतंकवादी रहेगा तो मेरे ही अगल बगल के 2-4 लोगों को ले जाएगा, तो नुकसान तो अल्टीमेटली राज्य का हो ही रहा है। इसीलिए देख रहे हैं झारखंड में बहुत जगह जैसे शादी कर लिया, शादी करके रह जाता है, वो जमाई टोला कहा जा रहा है। ये तो व्यंग की भाषा है। राजनीति में बोलिएगा तो दूसरा पार्टी का लोग इसको अच्छा नहीं मानता है, सच्चाई कुछ लोगों को बुरा लगता है। चेंज हो रहा है झारखंड, डेमोग्राफी जो धड़ल्ले से चेंज हो रही है तो आने वाली स्थिति बहुत खतरा होगी। जैसे जम्मू कश्मीर में जो हुआ कि लोगों ने कहा कि हमारे घर में थोड़े हो रहा है, तो पांडे जी के घर में उससे भी पहले ईरान में हुआ। ईरान में पारसी समुदाय यही हुआ, पारसी समुदाय के साथ ऐसा ही हुआ और हर स्टेट में ऐसा ही हो रहा है। आज बंगाल में भी ऐसा ही हो रहा है। तो बगल का आदमी कहता है कि बालिया जी के यहाँ हो रहा है, मेरे घर में थोड़े हो रहा है। लेकिन उसके जड़ में सब आदमी आएगा और समाज को अल्टीमेटली बहुत बड़ा कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए सरकार हो या और NDA, ठीक है, 2 गठबंधन चल रहा है और तीसरा एक पीके आ गए हैं। ठीक है, अब ये पीके जो आ गए तो क्या फैक्टर होंगे वो? देखिए बात ऐसी है कि नीतीश कुमार जी, अभी मैं आपको आपके माध्यम से लोगों को बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार को हराना बहुत बड़ी चुनौती होगी। कोई भी दल के साथ में कोई भी दल अगर आ जाएगा तो नीतीश कुमार को नहीं हरा सकता। पीके के पहले बताए, पीके के बारे में पीके फीके सब खत्म है, कुछ नहीं है। हवाबाजी में नहीं, पैसा अब उड़ाइए ना। प्राण प्रसाद ने भी बहुत पैसा उड़ाया था हेलीकॉप्टर से। ऐसे ही जयराम महतो के बारे में हम लोग झारखंड में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने 7%, 8%, 15% सभी विधानसभा से वोट लाए, काम किए। एक युवा नेता, कल का नेता, मैंने अभी आपको क्या कहा, अगर ये सारे एक्सपायरी लोगों को हटा दिया जाए, युवा वर्ग को अगर दिया जाए तो बम्पर वोट से युवा यहाँ से जीत के जा सकते। वो भी पीके भी तो युवा है, पीके भी तो युवा है बिहार में। अरे युवा क्या है भैया, उसका पूरा खानदान बहुत बड़ा है, उस पर बहुत पैसा है। प्राण प्रसाद का नाम आपने सुना होगा,
अब मनोज जी आप बताइए बिहार के बारे में। बिहार में क्या हो रहा है, किधर झुकाव दिख रहा है, किधर दिख रहा है सरकार? नीतीश जी सरकार, मान लीजिए अगर एनडीए की सरकार आती तो क्या नीतीश जी ही सीएम बनेंगे? ये भी बता दीजिए। क्यों नहीं बने? एकदम नीतीश जी नेता है। नीतीश जी वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। अगर एनडीए जीतती है तो नीतीश जी जितना काम कर दिए बिहार के लोग कह रहे थे कि कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं। नीतीश देखिए, हम पार्टी पॉलिटिक्स में बात नहीं करेंगे, लेकिन होगा, लेकिन अभी तो फिट फाट है। नहीं, नीतीश जी ने जितना काम कर दिया, बिहार को जो आईना दिखाया उन्होंने, जो बना दिया, वो कोई भी आदमी बना नहीं। उनके अस्वस्थता के बारे में क्या कहना है? कुछ भूल जाते हैं, कुछ बोलना भूल जाते हैं। नहीं, देखिए अब उम्र हो गया, मैंने अभी क्या कहा, उम्र दराज आदमी है, वो कुछ करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं फिर सरकार में क्यों? ना, अब तो इनका आखिरी है, अब एक बार जीत करके पीछे भी बात बोले थे, पिछले इलेक्शन में आखिरी बोले थे, खुद अपने स्वयं बोले थे कि मेरा आखिरी इलेक्शन। एक बात बता देता हूँ, अभी प्रधानमंत्री जी के बारे में बोलिएगा, उनका भी 75 साल हो गया, उनको भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन ये कुर्सी ऐसी है भैया कि हर सुख सुविधा जिसको प्राप्त होता है वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। वो बोलता है मैं मर जाऊं तब भी मेरी कुर्सी मेरे साथ जाए। तेजस्वी यादव कबूल है, जनता नहीं छोड़ रही है। तेजस्वी यादव कबूल है। हम तो उस पार्टी से आते हैं महागठबंधन के, बिहार के जनता को कबूल है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस को कबूल है, सबको कबूल है। कांग्रेस को कबूल है। तो क्या नहीं बोले राहुल गांधी? मुख्यमंत्री नहीं बोले हैं। सुनिए, नहीं बोले हैं, लेकिन विधायी दल के नेता है तेजस्वी जी, और वो लड़ेंगे 144 सीट से, हम लड़ेंगे 66 सीट से, तो विधायक तो जीत के उन्हीं का ज्यादा आएगा, तो बनेगा कौन? ये श्रीमुख से बोल भी देते तो क्या दिक्कत है राहुल गांधी? वो अभी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनका दिल में है, ऐसा बात नहीं है। राहुल गांधी के दिल में है तेजस्वी यादव। दिल का बात है, दिल में क्यों? आप नहीं जानते हैं कि लालू यादव खानदान से और सोनिया गांधी जी के बिहार में परिवार नीतीश जी ने जो किया है, जो संबंध है किसी में नहीं है, इंडिया में किसी में नहीं है। दोनों तो वो चीज अलग है। अभी राहुल गांधी कहाँ है? कहाँ है? अभी कहाँ है? बिहार में नहीं दिख रहे हैं। बिहार में अब फिर बिहार का प्रोग्राम का समय है तो कहाँ है? अरे फिर प्रोग्राम बन रहा है, फिर चलेगा। अभी घूम रहा है लोग, और लोग बिहार के लोग और जगह और तो स्टेट है, ये सिर्फ बिहार ही नहीं देखना है ना, चुनाव और स्टेट है, आएंगे। इंडिया कहाँ है? गठबंधन में इंडिया कहाँ है बाबा? इंडिया कहाँ दिखाई दे रहा है? इंडिया जो दिखाई दे रहा है कोई नहीं, इंडिया तो गायब है, गायब नहीं है। अब तो हर जगह भारत दिखाई दे रहा है, इंडिया तो कोई है नहीं। हम लोग को अब इंडिया तो है कि बिहार में आके सनातन को गाली दे रहा है, बिहार को गाली दे रहा है, यही तो इंडिया है। वोट चोर गद्दी छोड़ो को जो हम लोग 17 दिन, ये वोट चोरी क्या है? वोट चोर क्या होता है? सुनिए, वोट चोर का तो परिणाम मिल गया इनको, क्या मिला? अभी जेल जाएंगे, अभी भ्रम है। वोट चोर पहले ठंडा पड़ गए। चुनाव आयोग के बोल रहे हैं, बीजेपी वाला क्यों? चुनाव आयोग तो बोल दिया कि वोट चोर जो बोल रहे हैं वो तो आज का पेपर पढ़िए तो साफ हो गया। क्या हो गया? वो सारा रिपोर्ट सीआईडी के यहाँ चल गया, आपसे मांगा जाएगा, पूछा जाएगा, आप भीतर जाइएगा। अच्छा, देखिए अब बिहार के विषय पूछ रहे हैं ना, मैं को प्रशांत किशोर के विषय में। जी। प्रशांत किशोर जिस तरह झारखंड में जयराम ने बीजेपी को हराने का काम किया, उसी तरह प्रशांत किशोर ने नीतीश को हराने का काम करेंगे। बीजेपी को वोट बम्पर काटेगा, उसको सीट उतराएगा, 2-4 आ जाएगा। मतलब कि इंडिया से मिला हुआ है प्रशांत? नहीं, मिला हुआ नहीं, क्लियर हो गया, मिला हुआ नहीं। वो और आपको कितना मिल रहा है? क्लियर। नेताजी अब आप बताइए इसका क्या आप लगा रहे हैं कि प्रशांत किशोर इंडिया टीम का ही है, अलग बन के लड़ रहा है? नहीं, अलग साहित्य के अनुसार तो बात यही है। बात ऐसी है ना, ये राजनीति है, वोट है, इसके विषय में कहना बड़ा मुश्किल है। कौन किसके लिए लड़ रहा है, कल किसके लिए कौन लड़ेगा, किसके लिए आया है, किसको हराएगा, किसके लिए जीत का सेहरा पहना के जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग क्यास लगाते थे, क्या नाम था उनका, एगो एसोफुद्दीन क्या ना, वो आते थे हैं, उनके बारे में बोलता था वो बीजेपी का डम्मी है। कहाँ कुछ कर पाए, बीजेपी ने जो अपना काम करना था करके निकल गए। अवैसी साहब देखिए, मेरा सारण में 24 को विधानसभा है, समझे? सारण में
सिवान में 8 गो विधानसभा है। ओवैसी पार्टी भी खड़ा हुआ है वहाँ से, कहाँ से? सारण से और आपका सिवान से, दोनों से भी खड़ा नहीं हुआ है। हो या ना हो अलग बात है, 100% होगा भविष्य में आगे हुआ। लेकिन 8 सीट में 6 सीट हम लोग को महागठबंधन का है। सिवान में 6 सीट अभी मौजूदा और 8 सीट इस बार सिवान का महागठबंधन में आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कांग्रेस का कहना है कि इंडिया गठबंधन का बनेगा सरकार, बीजेपी का कहना है कि नहीं, यहाँ जो है सरकार जो है कंटिन्यू करेगी। कुछ पॉइंट बताए कुछ बलिया जी एक बात क्लियर बोले कि कौन किसके तरफ से लड़ रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा हमको भी सच बलिया जी का बात प्रतीत हो रहा है। सहयोगी बेबी जी एवं निशा वर्मा के साथ हमें इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए दर्पण का सफर। लास्ट एक बार और लीजिए, लास्ट ठीक से गड़बड़ा देते बोलने। सहयोगी बेबी जी एवं निशा वर्मा के साथ हमें इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए दर्पण का सफर। दोनों पर अलग कुछ तबियत खराब है।